बिल्कुल केजरीवाल ही याद आ रहे हैं। फिर मतलब उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कोई उद्धार कर सकता है। बिल्कुल फेल हो गई जी, बिल्कुल फेल। हर वक्त धक धक रहती है जब तक बच्चियां घर पर वापस ना आ जाएं। आप देख रहे हैं दिल्ली में कितने क्राइम हो रहे हैं। 2500 का वादा किया, अभी तक कोई नामो निशान नहीं। हमारे घर में खुद गंदा पानी आ रहा। कब से गंदा पानी? ये तो तब से सरकार आई है, बदली है, तभी से गंदा पानी आ रहा। पानी देखिए, सीवर का पानी आ रहा है, सीवर मिला हुआ पानी आ रहा है। हमें नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। हम लोग तो आम जनता है, हमें तो पानी से मतलब, हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है। हमारी बेसिक नीड है पानी, बिजली, पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए ना। एक बैटरी लाते हैं, 12-15 हजार की बैटरी भी लाते हैं, 8-10 हजार का इन्वर्टर भी लाते हैं। 20,000 रुपए आपने खर्च कर दिया, 20,000। अब आप उसके बाद भी आपको बिजली नसीब नहीं होगी। हमने ये सरकार तो नहीं मांगी थी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में आज दिल्ली की आम जनता से बातचीत करेंगे कि दिल्ली के अंदर ये जो बीजेपी सरकार रही है इसको वो किस तरह से देखते हैं। ये सरकार बढ़िया है या फिर केजरीवाल की सरकार बेहतर, इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। मैम, आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली के अंदर महिलाएं कैसे देख रहे हैं, बीजेपी की सरकार कैसी रही? अब 2 महीने से ज्यादा है समय हो चुका है। देखो कैसी रही है, धोखा हुआ है दिल्ली की जनता के साथ। बीजेपी सरकार ने जो वादा किया था, दिल्ली उसमें अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही क्या है। आ रही है? कह रहे लोग पावर कट लग रहा है, फीस बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली आप देखिए ना, बिजली टाइम पे जो कभी नहीं कटती थी, अब वो आधा 1-1 घंटा बिजली कट रही है। ठीक है, पानी जो है वो टाइमली नहीं मिल रहा। पानी हमें रेगुलर मिल रहा था, अब वो पानी जो है पानी साफ आ रहा है कि नहीं? गंदा पानी आ रहा है बिल्कुल। और पानी अगर आप नल खोल दो तो पूरे घर में स्मेल हो जाती है। ये बोलते थे कि केजरीवाल सरकार में, अरे अब तो आपकी सरकार है, मेयर भी हमने केजरीवाल सरकार ने आपका बना दिया है, अब क्यों नहीं हो रहा? लेकिन ये बीजेपी जो है हर बार जुमला पार्टी है, आप धोखा कह रहे हैं पानी भी खराब आना शुरू हो गया, बिजली में कट लगने शुरू हो गए। अगर इतना अच्छा सिस्टम केजरीवाल जी ने बनाया था तो एकदम कैसे खराब हो जाएगा? देखो सिस्टम को तो ये तो क्या कहते हैं, बीजेपी वाले तो तानाशाह हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने जो है, जो अधिकारी हमारे आम आदमी पार्टी के, हम यही थे, हमारे पास इवन पब्लिक के पास भी उनके कॉन्टैक्ट नंबर थे। कभी ज़रूरत पड़ती थी तो हम डायरेक्ट उनसे बात करते थे, तो वो हमारी हेल्प करते थे। तभी लाइनमैन आके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब क्या हुआ, लाइनमैन्स को बदल दिया है। हम लोग जिनसे भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो लोग कहते हैं कि जी हमारा तो ट्रांसफ़र करवा दिया है। तो इसका मतलब वो जानबूझ के कर रहे हैं। हमारी कालकाजी विधानसभा में जो है, आतिशी जी यहाँ से हमारी विधायक हैं, और बदकिस्मती से मुझे लगता है रमेश विदुड़ी जी जो है वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे, इसलिए हमें लगता है हमें और भी ज्यादा परेशान किया जा रहा है। कितने घंटे हमें पावर कट है आपके यहाँ? आधे से पौना घंटा तो रेगुलर ही है जी, रेगुलर। कभी आप लगाइए गढ़ी के एरिया में, कभी ईस्ट ऑफ कैलाश में, कभी प्रकाश मोहल्ले में, कभी संत नगर में। आप मतलब मैं कहाँ कहाँ बताऊँ आपको। दिल्ली सरकार ने जो कैबिनेट है उसने फीस एक्ट पास कर दिया। अब स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। ये जो मुद्दा लगातार गूंज रहा था कि बच्चों की फीस बढ़ गई है, तो उससे आप लोग भी परेशान हैं, आपके घर से भी बच्चे। देखिए क्या होता है, अब मेरे अपने बच्चे तो बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरे पड़ोस में ही है, कुछ बच्चों की मैं ट्यूशन्स लेती हूँ। वो उनके पेरेंट्स इतने परेशान हैं, वो लोग कहते हैं कि जो है ट्यूशन्स की फीस तो हम पे कर रहे हैं, लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों ने इतनी फीस बढ़ा दी है। और आपने देखा होगा भी 1-2 स्कूल ने तो बच्चों को अंदर ही डिटेन कर लिया है। क्यों उन्होंने बच्चों को डिटेन कर लिया अंदर? पेरेंट्स को आने नहीं दे रहे। आपने 10 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आपने देखा था किसी भी प्राइवेट स्कूल की मनमानी चल रही थी? क्योंकि वो शिक्षा माफिया से मिले नहीं हुए थे। और ये जो है, आपने देखा होगा रेखा गुप्ता जी के साथ, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, एक हमारे स्कूलों के जो बड़े हेड हैं वो उनके साथ थे। क्यों थे? आप वो उनका, हाँ, वो उनका प्रचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी कोई साठगांठ नहीं है, आप किसी पद पर नहीं है, तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो ये तो देखो, उन्होंने जल्दी वो मुद्दा उठाया और अब आप देखिए वो ठंडा भी पड़ गया। क्या है, जानते हैं दिल्ली की जनता, इसको बेवकूफ बना लो। फीस में राहत मिली कि नहीं मिली? कुछ नहीं मिली है, कुछ नहीं मिली है। अभी कहते हैं कि बात करेंगे, कमेटी बनाएंगे, ये बनाएंगे। इनकी तो कमेटियां ही बनती रहती हैं। तो पहले भी तो फीस बढ़ती होगी। नहीं, कभी नहीं होती थी। देखो केजरीवाल जी ने जब भी फीस बढ़ाई होगी तो एक ऑडिट करवाया होगा। ये ऑडिट कराया और बढ़ा दे फीस, क्या दिक्कत है? आप ऑडिट क्यों नहीं करवाते? जब तक आप ऑडिट नहीं करवाएंगे कैसे पता लगेगा कि आपका कितना खर्चा हो रहा है, आपको कितनी जरूरत है? अगर है तो बताएं और ले ले फीस। आप कह रहे पावर कट की समस्या है, फीस की समस्या है जी। और पानी कैसे खराब? पानी देखिए, सीवर का पानी आ रहा है, सीवर मिला हुआ पानी आ रहा है। हमें नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। हम लोग तो आम जनता है, हमें तो पानी से मतलब, हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है। हमारी बेसिक नीड है पानी, बिजली, पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए ना। अब आप बताइए, सुबह से शाम तक आप जॉब करके आओ तो आपको पता लगे 1 घंटा लाइट ही नहीं है। वही आपका खाने का टाइम है, वही आपका आराम करने का टाइम है। आप क्या करेंगे? तो क्या फिर से इन्वर्टर जनरेटर वाला टाइम? बिल्कुल जी, बिल्कुल इन्वर्टर लगेंगे, अब लगेंगे। अब हमने तो अपनी बैटरी दोबारा से चेंज करवा ली है, क्योंकि रोजाना पावर कट लग रहा है, तो अब ये गर्मी कैसे झेलेंगे? तो सर, जो मैम कह रही है कि पावर कट लग रहे हैं, फीस की समस्या है, पानी की समस्या है, तो आप लोग भी इस बात से सहमत है? आप? हाँ जी, सहमत हूँ जी, सहमत हूँ जी मैं। हाँ। हमारे घर में खुद गंदा पानी आ रहा।
कब से गंदा पानी ये आ रहा तो तब से सरकार आई है, बदली है तभी से गंदा पानी आ रहा है। बीजेपी की आती आफत आ गई। देखो एक मिनट सुनो, आप मेरे यहाँ से थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, 10 कदम पे आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको, कूड़े के ढेर दिखाता हूँ। कूड़े वाला कोई सुनता नहीं है, कोई उठाता नहीं है। बताइए क्या करें, कौन उठाएगा? हम उठाएंगे कि वो इकबाल राजा उठाएंगे कि वो भगवान सिंह जय भगवान उठाएंगे? अच्छा, तो आप परेशान है जब से बीजेपी आई? बेजी भी परेशान है, तो सफाई तो हो, सफाई का नाम ही नहीं। बेहतर थे क्या? केजरीवाल तो बिल्कुल बेहतर था। तो याद आ रही है अब केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल के बिल्कुल याद आ रही है। अगर चुनाव करवा लो तुम कल ही, केजरीवाल पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी पानी है। और दोबारा करवा लो, क्या होगा? मुझे लगता है ये बीच में चुनाव करवाएगी दिल्ली की जनता, क्योंकि अभी 2 से ढाई महीने नहीं हुए कि दिल्ली इतनी जनता इतनी परेशान हो चुकी है, तो आगे क्या होगा? लगता है मुझे तो रोडों पे उतरेगी जनता। तो आपको लग रहा है कि गलती हो गई? बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी, और 5 साल हम उसका नुकसान जो है वो भुगतेंगे। भुगतना पड़ेगा 5 साल बाद, तो भुगतना पड़ेगा सब कुछ। 2500 का वादा किया, अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। सिलेंडर बोले थे लेडीज को देने के लिए, वो भी नहीं दिए। सारे झूठे वादे करती है क्या बीजेपी? सिलेंडर देंगे, औरतों को मशीनें देंगे, बीजेपी वाले कर रहे थे। और कहाँ है मशीनें? वो कहाँ? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। 2500 का इंतजार आप कर रहे हैं? करेंगे क्यों? जब वादे के तो निभाने चाहिए ना उनको। अगर केजरीवाल जी आते भी नहीं दिए, बुजुर्गों को कह रहे थे 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, 21,000 रुपए कहाँ दिए? कुछ नहीं दिए। कमेटी बना दिया है, कमेटी बना के कमेटी हमारे देखिए, सिर पर रखेंगे। हमारे मोदी जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 12 साल से तो वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद वो 15 साल गुजरात के सीएम भी रहे। क्या उन्हें नहीं पता कि आप कोई भी जब घोषणा करते हो योजना की, तो आपको उससे पहले कमेटी गठन करनी चाहिए, कुछ उसकी तैयारियां होती हैं, नीतियां होती हैं। क्या उन्होंने की वो सब? उन्होंने बोल दिया जी 8 मार्च को 25,000 रुपए लोगों महिलाओं के खाते में आएंगे। कहाँ है वो खाते? आज वो कहते हैं कि बीपीएल धारक महिलाओं के खाते में आएंगे। कहाँ जाएं वो महिलाएं जो और हैं? तो मैम आपको लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वायदा किया था कि महिला दिवस को सबको मिलेंगे, हर महिला को मिलेगा, तो वो भी पूरा नहीं हुआ? तो मोदी जी की बात भी नहीं रखी दिल्ली सरकार देखिए, ने? मोदी जी, मुझे तो लगता है मोदी जी अब सिर्फ एक नाम रह गया है, बाकी मोदी जी के काम तो कुछ है नहीं। अभी अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ पहलगांव में अटैक हुआ है, ठीक है। क्या वो होना चाहिए था? कहाँ गई फोर्स? किस लिए? सेंटर की जिम्मेवारी है ये। वहाँ पर एक भी पुलिस का कोई भी बंदा नहीं था, एक भी कोई मतलब अपना फौजी नहीं था। वो लोग एक एक डेढ़ घंटे तक लाश पड़ी रही है, कोई उनको संभालने वाला नहीं। आपने देखा वो जो बच्ची जिसकी 16 तारीख को शादी हुई और वो 22 तारीख को वो विधवा हो जाती है, वो चिल्लाती रहती है। तो ये मोदी सरकार जो बड़े बड़े भाषण देती थी कि मैं सीएम हूँ, अगर हम सत्ता में आ जाएंगे हम ये कर देंगे, आज तो आप ही की सरकार है। बिल्कुल फेल हो गई जी, बिल्कुल फेल। आप देखिए ना, दिल्ली में इतने सेंटर में जो है, जो अपनी केंद्रीय पुलिस, जो ये दिल्ली की पुलिस जो है सेंटर के अधीन आती है, आप देख रहे हैं दिल्ली में कितने क्राइम हो रहे हैं। क्या सारे क्राइम दिखाए जाते हैं? नहीं दिखाए जाते। क्यों? क्योंकि पुलिस उनके अधीन आ गई है। तो मैम सुरक्षा, महिला सुरक्षा का भी बड़ा मुद्दा है। तो जैसे आप घर में, आप भी अगर रात को जाते हैं आते हैं, या फिर घर में बच्चियों को घर से बाहर जाने में तो डर लगा रहता है, हर वक्त धक धक रहती है जब तक बच्चियां घर पर वापस ना आ जाएं, क्योंकि हमें मालूम है अब अगर हम कहीं जाएंगे तो हमारी सुनवाई, जो बंदा एफआईआर करवाने जाता है उसी की एफआईआर नहीं होती है। आज दिल्ली की हालत इतनी खराब हो चुकी है। ठीक है, तो घर से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस? जी बिल्कुल नहीं। तो दिल्ली में सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, तो बच्चियां घर से जाती है तो डर रहते हैं? डर तो हमको, तो मेरे 2 बेटियां खुद के, हम तो खुद डरते हैं। क्या सुरक्षित है? कुछ भी सुरक्षित नहीं है। मैं जो पहलगांव में हुआ है वहाँ पे सुरक्षित है? बताओ कि आम बच्चे घूम नहीं सकते। आप देखो जरा, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। दिल्ली में तो सुरक्षित है ना? पता नहीं कहाँ से सुरक्षित है, कहाँ से है। कुछ भी नहीं है, सारे झूठे वादे करती है बीजेपी। अगर आज तक करना चाहती होती तो दिखाती ना महिलाओं को करके। वो 2500 का इंतजार कर रहे हो क्या अभी? तो वो तो मिलना ही नहीं है। वो तो स्कीम रची हुई थी। केजरीवाल ने 2500 दिए, देने थे, तो उसने भी सोच के वो भी स्कीम रख दी। केजरीवाल ने 2100 कहा था, बीजेपी ने 2500। तो बस उनको, अगर वो जीता तो वो जरूर देते हैं, वो नहीं होता तो बस फेल है। वो तो देते हैं, हमें इतना विश्वास था वो देते हैं। जो कहते हैं वो करते केजरीवाल जी हैं। ने बिजली बोली फ्री देने के लिए, बिजली 200 यूनिट फ्री दी। पानी उन्होंने फ्री बोला 20,000 लीटर वो दिया। बसों में महिलाओं की जो टिकट थी वो फ्री थी, ठीक है। क्या क्या गिनवाए केजरीवाल जी का? मैम बिजली तो फ्री अब भी चल रही है, नहीं, टिकट अब भी मिल कहाँ फ्री चल रही है? पावर कट मतलब अगर आप एक बैटरी लाते हैं, 12-15 हजार की बैटरी भी लाते हैं, 8-10 हजार का इन्वर्टर भी लाते हैं, 20,000 रुपए आपने खर्च कर दिया, 20,000। अब आप उसके बाद भी आपको बिजली नसीब नहीं होगी। हमने ये सरकार तो नहीं मांगी थी। एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया जी, एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया। आप ये देखिए ना, ये कूड़े की हालत देखिए, ये बीजेपी सरकार है। ये हम लोग ऐसी जगह पे खड़े हैं, आप देखिए
ये बीजेपी की करामात है एमसीडी में। ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पब्लिक हर वक्त आती जाती रहती है, तो क्या क्या देखेंगे आप? एमसीडी में जब आम आदमी थी तब सही था क्या? देखो आम आदमी थी ना, तो हम लोग बताऊं कि हमारे यहाँ रोजाना कूड़े की गाड़ी आती थी, कूड़ा हम गाड़ियों में डालते थे। अब आपने सुना होगा कि कूड़े की गाड़ी में कूड़ा डालने का भी चार्ज लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा भाई? मतलब सेंटर उनको गवर्नमेंट उनको तनख्वाह नहीं दे रही, क्या एमसीडी तनख्वाह नहीं दे रही? आप जो एमसीडी के अधिकारी हैं, हम उनको कुछ बोलते हैं, जैसे गाड़ी आए कि भैया आप रोज क्यों नहीं आते, कहते हैं हमें तनख्वाह जो है 1 तारीख को मिल जाती थी, जब से बीजेपी सरकार आई है हमें 18 तारीख को तनख्वाह मिली है। तो ये जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर ये सब बातें बोल रहे हैं। एमसीडी में जो तनख्वाह की जो प्रॉब्लम पहले होती थी फिर से आप जी केजरीवाल जी ने तो बिल्कुल खत्म कर दी थी, और आप देखिए दोबारा से शुरू हो गई है। तो ये तो मुझे लगता है रोजाना होता रहेगा। फिर से याद आ रहे हैं। बिल्कुल केजरीवाल ही याद आ रहे हैं फिर, मतलब उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कोई उद्धार कर सकता है। आप देखिए ना मोहल्ला क्लिनिक, उनको अयोग्य केंद्र बना दिया। उसके बाद क्यों बनाया आपने क्यों हटाए वो? क्योंकि केजरीवाल जी ने काम किए थे, और वो उनके काम ही आप उन्हीं को अब नाम बदलने से क्या आपका नाम थोड़ी हो जाएगा? केजरीवाल याद आ रहे हैं फिर आपको? बिल्कुल जी बिल्कुल, उन्हीं को आना चाहिए। हम तो आज भी इंतजार करेंगे शायद वो आ जाए हमारे। वो हमें याद नहीं आ रहे, वो पूरी दुनिया को याद आ रहे होंगे जिन्होंने वोटें दी हैं। वो पूरी दुनिया को याद आना चाहिए। लग रहा है गलती हो गई। मैंने तो वोट दी नहीं है पहली बार, क्योंकि मेरी वोट आई नहीं थी, तो इसलिए मैंने दी। देखिए वो बच्ची बोल रही है उसकी वो वोट है उसका, लेकिन उसका वोट आया नहीं था। मतलब उसके साथ क्या हुआ, वोटिंग स्टेशन पे जब अपनी पोलिंग बूथ पे वोट डालने गई तो पता लगा कि उसका नाम ही नहीं है। तो क्या करे वो बंदा? तो ऐसी ऐसी मुसीबतें हमने फेस की है। झूठे वोट डाल दिए, कितना फ्रॉड हुआ देखो जरा। अगर सच्चाई होती तो केजरीवाल जी ही आते।